हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए क्योंकि आप बहुत जल्दी बहुत बिजी होने वाले हैं सब। कि डू यू हैव वाईफाई? हैं? बिकॉज आई नीड योर कनेक्शन। और वो आप जैसे बोल रहे होते ना हाँ, वो कंप्लीट भी नहीं करती। मुझे पता है मुझे नेक्स्ट टाइम बोलनी है, तो मैंने उस हिसाब से रखा था उसे। कोशिश ये कर रहे थे कि आर्यन को एक बार हंसा दे। अच्छा, वो मैंने स्टार्ट किया था, पता नहीं मेरे पे कैमरा था नहीं था, मैंने आर्यन स्माइल, और वो थोड़ा उसने टेढ़ा मुंह करके ऐसे देखा भी मुझे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, सख्त लौंडा है वो। उसने कहा मैं नहीं करूँगा स्माइल। या डायरेक्टर्स टेक दे टेक सो मेनी इयर्स टू फाइंड देयर ओन वॉइस एज डायरेक्टर्स। देयर विच जो भी है, उस आर्यन को पहले प्रोजेक्ट से पता था ये करेगा, ब्रेवली करेगा और यही करूँगा, लेना लो, ये है मेरा शो। उस लड़के ने प्रूव किया, उसके साथ जो जो हुआ है, इट्स जस्ट ही प्रूव्ड इट। एक वो बच्चा था यार, वो उस बच्चे को कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे किया है, तो वो उसने प्रूव कर दिया यार। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to a very special episode, a Diwali special episode with the biggest dhamaka of the year. Aha. My guest today is absolutely talented. Besides being funny, he can do everything possible now and we have seen proof of that. I'm of course talking about Raghav. Thank you so much for doing this. Thank you very much. Thank you for all the DOPs and the lights and the cameras and the settings and lovely. और हो ना आप सबसे बड़े धमाके इस साल के। हाँ यार, मैं आप बिल्कुल सीना ठोक के आप इस मान लीजिए। बिल्कुल 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 धमाका हूँ मैं। And you have gotten your Diwali gift to others and you've given it to yourself as well. या रघुव, आपने काफ़ी साल तक ये कोशिश की थी कि you be in a situation where you get different kind of roles, Yes. where you get opportunities, जहाँ पे आप दिखा तो सको आप क्या कर सकते हो। बिल्कुल। क्या आपको लगता है आप उस पोजीशन में हो अब? एंड जो मशक्क़त होती है उसके पीछे, आई थिंक इट्स एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ पीपल। बिल्कुल हूँ मैं उस पोजीशन में हूँ कि अब कम से कम जो मेरे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो मुझे डायरेक्टली कॉल करके बोल पा रहे हैं कि यार वी वांट टू टेक यू इन दिस फिल्म एज अ लीड, वी वांट टू टेक यू इन द फिल्म एज अ लीड। सो यही करने में आया था यार, और यही करूँगा। आई रियली वांट टू होता नहीं है, पहले टर्फ में खेल रहे थे, अब ओलंपिक साइज उसमें खेल रहे हो आप ग्राउंड में, तो बस ये फ़र्क हो गया है। हम काफ़ी बार डिस्कशन सुनते हैं और आपने भी कहा हुआ है, एक आपका एक बहुत बैलेंस्ड व्यू है क्योंकि आप हो ट्रू ब्लू आउटसाइडर, पर आप में बिटरनेस थोड़ी कम है। आपने भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रगल की है, मुझे पता है, पर आई थिंक यू गेट टू लुक एट लाइफ विद अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म। बिकॉज हम इतनी कहानियाँ सुनते हैं उस स्ट्रगल की, उस अपनी पहचान बनाने की, तो कभी कभी उसमें you really feel that हमको enough opportunities नहीं मिला है। How did you balance that attitude? वो बहुत ज़रूरी होता है ना राघव? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरी जो स्ट्रगल कभी ऐसी रही नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रगल, मेरे पास हमेशा काम रहा है क्योंकि मैं बहुत चीज़ें करता था। मैं डांस नहीं होगा तो कोरियोग्राफ कर लूँगा, कोरियोग्राफ नहीं होगा तो होस्टिंग कर लूँगा, होस्टिंग तो एक्टिंग कर रहा हूँ अब। तो मैं शुरू से जब डांस किया तो आई रियली एन्जॉयड दैट फेज ऑफ माइंड। आई वॉज फुल्ली देयर हैविंग फन विद इट। Then I started choreographing, I was having fun with it. Then I started hosting, I was really there. और अब मैं एक्टिंग, ऑफ कोर्स मैं शुरू से चाह रहा था कि कोई ना कहीं रोल में मेरे को हो जाए, कुछ हो जाए। काफ़ी फिल्म्स की है मैंने, तो अभी वो मुझे मौका मिला है। वो क्या है कि अपने क्राफ्ट पे काम करके रखो, अपनी कील कांटे कसे रखो और लोहा गर्म रखो, तो हथौड़ा जब पड़ता है तो अच्छा पड़ता है। तो वो किल में और बैड्स ऑफ बॉलीवुड में और 11-11 में, इन सब चीज़ों में वो हुआ। क्या ये कोशिश रही है कि आपको बहुत इजीली स्टीरियोटाइप कर दिया है कि कर दिया जाता है एक्टर्स को, और आप कॉमेडी इतना सही करते हो बिकॉज ऑफ स्टेज का आपका एक छवि बन जाता है ना टेलीविजन की वजह से कि हाँ बहुत टैलेंटेड है, पर मुझे लगता है कॉमेडी अच्छा करते हैं। तो मुझे लगता है आपने कोशिश की है कि आई डू नॉट वांट टू डू द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि मुझे पता है फिर वही मिलेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। इज माय असम्पशन करेक्ट? यस बिल्कुल। मैंने बहुत टाइम तक कॉमेडी मना की थी, एंड देन किल हैपेंड, and then I did Bads of then I did 11-11 as a protagonist. इसमें बहुत इंटेंस कैरेक्टर था मेरा। then I did Bads of Bollywood. Now the best part with me is कि लोग मुझे स्टीरियोटाइप नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वो बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे हैं मुझे एक चीज़ में, और हर चीज़ जो मैं आगे फ्यूचर में कर रहा हूँ इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। सो तो वो बहुत रेयर होता है यहाँ पर इंडिया में, वरना एक्टर्स को एकदम से वो स्टीरियोटाइप कर देते हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे अब ये लोग अलग अब एज ए लीड में भी रोमांटिक है, एक्शन है, ट्रेजेडी है, तो इन सब चीज़ों में एक द पैराडाइज है विच इज़ माई तेलुगु डेब्यू,
सो ये सब चीज़ों में Congratulations on मुझे that. थैंक यू। नानी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, Oh. यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए। धमाका होने वाला है। द पैराडाइज इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। तो मुझे लगता है ना एक जो स्टीरियोटिपिकल आइडिया ऑफ विलेंस थे ऑब्वियसली अभी बहुत डिफरेंट है। लाइक हम उन्हें ग्रे नेगेटिव शेड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक्टर की बेखूबी कला दिखाने में ही मदद करता है। बिल्कुल। फॉर यू व्हाट किल चेंज्ड योर एंटायर लाइफ बिकॉज ऑफ द वे पीपल थॉट लाइक you can do that. Yeah. Do you think your idea and you're gravitating towards gray shades, negative shades? Even heroes are changing now. They are into going into grey and जी, you बिल्कुल। know ऐसा नहीं है कि हीरो है तो अच्छा ही Perfect करेगा, है। दूध का धुला हुआ है, बिल्कुल सब सही करेगा। वो उनको इंसान दिखाने लग गए हैं डायरेक्टर्स, और वो ही पिक्चरें चली हैं जी पास्ट में। बिल्कुल। इवन इन साउथ यू नो दे आर डूइंग दिस, एंड इवन ओवर हियर नाउ दे आर चेंजिंग द एक जो तरीका, एक स्क्रिप्ट पे ज़्यादा काम हो रहा है, कहानी बड़ी हीरो बन रही है, एंड देन द एक्टर्स चमक रहे हैं, तो वो ज़रूरी है। और मैं भी अब आगे की कोशिश यही कर रहा हूँ कि मेरी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो पकी हुई हों और बहुत ही उम्दा स्क्रिप्ट्स हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर ऐसा हो जो रिलीज़ करवाए बहुत जगह। और ऑडियंस मेरी ऐसी है ही कि वो आएंगी मेरा काम देखने थिएटर्स में। जी बिल्कुल, ये ऑडियंस आपको आपकी शुरुआत से आपकी जर्नी को फॉलो जी, करते हुए आई एम श्योर जी। दे आर सो हैप्पी जी। कि आपको स्टारडम का लेवल देखने को मिल रहा है आज। अब तो इससे ऊपर ही अभी तो जाएगा। बहुत जाना है। अब तो इससे और आगे जाएगा अभी, बिकॉज जैसा आप बातें करते हो मुझे पता है, तो मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन के गुरु हो आप। अरे जैसे आपके बातों से मुझे लगता था, आप पहले भी आप कह चुके हैं मुझे, तो मैं खुद को यहाँ देखता हूँ। आई थिंक आउटसाइडर इनसाइडर द सेल्फ बिलीव दैट राघव हैज इज अनमैचेबल। हाँ, वो सब छोटा हो जाता है, वो सब चीज़ें वो क्योंकि हर दिखती कहने वाले हैं। तो बोल देते हैं ना आपको कि आप तुम तो नहीं कर पाएगा, टीवी में रह जाएगा। वो हाँ, मुझे लगता है वो और कंप्लेन मोड में रहोगे तो फिर वो काम नहीं कर पाओगे आप। हर समय कंप्लेन मोड में रहोगे कि इधर ऐसा होता है, अरे यार यहाँ तो ऐसा ही है, वो फिर वो अरे गेट अप, वर्क हार्ड, गो अपने सेट पे जाओ, काम करो। कुछ काम नहीं है तो कैमरा सीख लो, कैमरा नहीं सीख सकते तो डीपी 10,000 चीज़ें हैं करने के लिए यार सेट पे। सो असिस्टेंट बन जाओ, बहुत चीज़ें हैं, एंड देन ग्रेजुअली यू हैव योर ओन जर्नी, यू हैव योर ओन स्पेस। बहुत बड़ों ने आके बाहर से स्पेस बनाई है अपनी यहाँ, ये वो इंडस्ट्री है, सबको मौका दिया है और सब ने काम किया है, वेदर इट इज़ धर्मेंद्र सर, वेदर इट इज़ शाहरुख सर, यू नो सब लोग आए हैं और अपना मुकाम हासिल किया है। सो यस। आपके पेरेंट्स शो के रिलीज के बाद, मुझे पता है आप कह रहे थे कि पहले भी उन्होंने देख लिया आपको कि आप सेम फ्रेम में हो जहाँ पे आमिर है, शाहरुख है, उसी सीरीज में हो, तो आपके पापा ने आपको कह दिया कि भाई अब तो सच में स्टार बन गया है, यू नो ऑल ऑफ दैट। योर पेरेंट्स वेरी हैप्पी विद दैट। पर रिलीज के बाद जिस तरह का प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है उससे भी आपके पेरेंट्स और आपके जो रिश्तेदार होते हैं या आपके जो अपने होते हैं, एक अलग प्राइड होता होगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और उन रिश्तेदारों के आगे ज़्यादा प्राइड होता है जो बोलते थे कि अरे यार क्या कर रहा है, शर्मा जी के बेटे को देखो। तो अभी उनके जब वो बोलते हैं वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। बोलती बंद जिसे कहते हैं, काम से। हाँ, वो तो खैर है, नहीं वो तो है ही। पर मेरी ग्रोथ देख के सब खुश हैं, देहरादून में भी, उत्तराखंड में भी, सब लोग जितने भी हैं मेरे भाई बंधु सब बहुत खुश हैं ये कि यार एक बंदा हमारे यहाँ से गया है और वहाँ फाड़ रहा है। ये वेरी इंटरेस्टिंग, आप देहरादून की बातें की। मुझे लगता है वहाँ जाना चाहिए। हम दिवाली स्पेशल है, मुझे लगता है दिवाली में जो एक अपनापन होता है, एक जो स्पेशलिटी होती है अपने फैमिली के साथ जी, वक्त बिताने का, मस्ती करने का, वो इट्स अनमैचेबल जी, है ना। बिल्कुल। आपकी बहुत अर्ली मेमोरीज और कुछ ऐसे खास पल जो आप शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ, और आई एम श्योर इस बार तो दिवाली बहुत ही ज़्यादा खास है। बिल्कुल बहुत ख़ास है। मैं एक दिन के लिए घर भी जा रहा हूँ और बहुत कम वक्त मिल रहा है मुझे, वो उस गैप में मैं हैदराबाद से डायरेक्टली घर जाऊँगा और फिर घर से मैं वापस हैदराबाद आऊँगा शूट करने। सो दिवाली का क्योंकि मम्मी पापा को मिलूँगा वहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट करूँगा। सो यस, पुरानी यादें ये हैं दिवाली की कि यार वही जो होता था पहले, तो बहुत साल पहले तो ऑफ कोर्स हम पटाखे थे वो जलाते थे, जो अब मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ उसके। हालांकि बहुत बुरा लगता है कि जो बच्चे वो नहीं इंजॉय कर पाते जो हम लोग करते थे, क्योंकि लेकिन हमने इतना एंजॉय किया है, इसी वजह से आज के बच्चे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज के बच्चों को भी सोचना पड़ेगा कि आज वो अगर थोड़ा सा उस जगह उस डायरेक्शन में ना जाए पटाखों के, तो बाकी आज फ्यूचर के बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी यूज्ड टू डू। मिठाइयाँ खाने, मम्मी, और बाकी तो वैसे ताश पत्ते तो मैं खेलता नहीं हूँ तो इतना कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। ये रिच इन लव, जैसे कार्ड्स में जिनका लक अच्छा नहीं होता, प्यार में उनका लक हाँ, अच्छा। मोहब्बत में मेरा बहुत अच्छा वो है, मेरी ऑडियंस और मेरे फैंस हैं, मुझे मोहब्बत देने वाला, और मैं उनके लिए न्यौछावर कर दूंगा अपना सब कुछ। बिल्कुल
बिल्कुल। इंटरेस्टिंग राइट, आपने मुझे जब शो रिलीज के पहले ये कहा था, आप में एक ना अलग आत्मविश्वास था, वो तो है भी, आप और विश्वास आर्यन पे भी था जी। आप कह रहे थे कि हाँ मैंने किया है, मैं तो बोलता हूँ मैंने आर्यन के लिए किया है, पर आई फील लाइक आप यू वर ऑलरेडी ट्रस्टिंग हिम कि मुझे पता था इट विल वर्क फॉर यू, लाइक जिन्होंने ट्रेलर देखा था उनको लग रहा था कि ये कुछ अलग तो है पर पता नहीं कहाँ जाएगा, राइट? बट आई थिंक द फैक्ट दैट द शो हैज डन सो वेल, और जिनकी जितने भी मेटा जोक्स है या सार्केज्म थे या जो भी ऐसे मतलब बिल्कुल तेज तरारे वाली चीजें थी, सबको रिलेटेबल लग रही है अभी। इट कुड हैव गॉन ईदर वेज, पर आपने हमेशा भरोसा दिखाया राघव, टेल मी व्हाई? मैं तो यार हमेशा सोचता था वो शो नंबर 1 रहेगा वर्ल्ड में, और वो हुआ है, और वो रहेगा ही रहेगा। और कोई 2-2.5 साल हमने जो किया है, हम जो करा, फिर उसके बाद हमने शो देखा जब मुझे समझ आ गया था कि भाई ये ऑडियंस को कनेक्ट करेगा। ये वैसी चीज़ नहीं कि आके चला जाए, ये कनेक्ट करेगा, और ऐसा कनेक्ट करेगा कि इट विल रियली क्रिएट हिस्ट्री। सो आई न्यू दैट, मतलब वो मुझे पता था, और आर्यन को भी पता था ये, उन्होंने कहा था 100%। वो तो ऐसा है कि वो कोई बोलता था कि यार हम लोग आ जाएंगे टॉप 10 नहीं, नंबर 1 आना है हमें, और गाना भी जोड़ा उसने नंबर 1। ओह रियली? यस, आई लव दैट, पर मुझे लगता है दैट इज व्हाई ही exactly knows what he was doing with the show, ना? इसलिए वो समझ थी, इसलिए yeah, directors take, you know, they take so many years to find their own voice as directors, their जो भी है। उस आर्यन को पहले प्रोजेक्ट से पता था ये करेगा, ब्रेवली करेगा, और यही करूँगा, लेना लो, ये है मेरा शो। पता पूरा चीज इतना चेंज हो गया, क्योंकि मैं एक स्टैंड अप देख रही जहाँ पे बोल रहे थे कि शर्मा जी के बेटे, जैसे हम आप बोल रहे थोड़ी देर पहले, का रिप्लेसमेंट हो गया शाहरुख का बेटे, देखा उसने भी तो कुछ कर दिया है। हाँ, ये नैरेटिव बहुत अलग था पहले, क्रेजी, आप समझ रहे हो? और ये स्टैंड अप में बोला जा रहा है कि बताओ पेरेंट्स किया यार, उस लड़के ने प्रूव किया, उसके साथ जो हुआ है, इट्स जस्ट ही प्रूव्ड इट। एक बच्चा था यार, वो उस बच्चे को कहाँ क्या कैसे किया है, तो वो उसने प्रूव कर दिया यार। अभी ही इज नंबर 1। तो प्रीमियर की बात करते हैं। वो मोमेंट इतना क्यूट था, क्योंकि आप लोग सब बैठे हुए थे रेड कार्पेट पे, और सब कोशिश ये कर रहे थे कि आर्यन को एक बार हंसा दे। अच्छा, वो मैंने स्टार्ट किया था, पता नहीं मेरे पे कैमरा था नहीं था, मैंने आर्यन स्माइल, और वो थोड़ा उसने टेढ़ा मुंह करके ऐसे देखा भी मुझे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, सख्त लौंडा है वो। उसने कहा मैं नहीं करूँगा स्माइल। थोड़ा टाइम के लिए ना, जब बॉबी सर ने ऐसे किया था ना उनको, आई थिंक थोड़े पिघले थे, फिर वापस कैमरे के सामने। मुझे लगता है एक वो स्ट्रेट फेस अब उनको रखना है, वो क्यों वो उससे ऐसा है, वो कैमरे और मीडिया के आगे वो ना इतना वो उसको ऐसे रहना है थोड़ा उसमें। कोई बात नहीं यार, काम से हंसा रहा है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो कह रहा है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं काम से अपने बोलूँगा हमेशा, काम से लोग कितना हंस रहे हैं शो देख के, कितना खुश हो रहे हैं, तो वो मेन है उसके लिए। लेकिन वैसे वो बिहाइंड द सीन वो फुल एकदम मस्तीखोर आदमी है वो। समय ने भी काफी हंसाया आप लोग को। समय का खेल है, समय तो बहुत हंसाता है, वो तो सब हंस रहे थे उस पे तो। बट इमेजिन, आई थिंक इट वाज द स्पिरिट ऑफ द शो इज लाइक दैट, ना शो ऐसा है, तो समझ लाइक ये बेस्ट टी-शर्ट है पहनने के लिए। वो शो भी ऐसा है, सटायर है, सर भी हंस रहे हैं, आर्यन भी हंस रहे हैं, हम सबने फोटो भी खिंचाई उसके साथ। ओह हां, देखा मैंने, बीच में समय सब बोला आओ लेट्स क्लिक पिक्चर, और वहां पे भी आर्यन ने सीधा, दैट्स अ सटायर, दैट्स अ यू नो टेक ऑन सम। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि शो के बाद ऑब्वियसली बहुत लोग मतलब रेफरेंसेस ढूंढ रहे हैं कि यार ये यहाँ का रेफरेंस होगा, इससे कॉमन है ये वो, पर मुझे परवेज के बारे में बात भी करनी है, समय कम है तो आई हैव टू क्विकली टॉक अबाउट परवेज। मुझे लगता है कि इट्स सो इंटरेस्टिंग विद द वे यू डू कॉमेडी, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा ईज है ना, लग ही नहीं रहा होता है कि आपने मेहनत की है, आई एम श्योर मेहनत की है, मतलब वो ईज है एक्टिंग में, यू नो, आसानी से निकल आती है। नंबर 1 दैट इज ऑफ परवेज, और मुझे लगता है उसके वन लाइनर्स ना, मतलब इतने सही इनकॉर्पोरेट किया और आपकी जुबान से इतना सही मैच किया है कि दैट इज व्हाई इट वर्क्स। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। टेल मी व्हाट हैव बीन योर फेवरेट लाइंस, एंड परवेज से मतलब परवेज से तो आपको भी प्यार हो ही गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, परवेज में एक परवेजियत है, वो गालियाँ भी देते तो प्यारी लगती हैं। उसकी एक ऐसा कैरेक्टर हमने किया था कि उसकी अगर वो कुछ ऐसा लवेबल कैरेक्टर बनाना है कि वो गाली भी दे रहा है, कैसी भी बातें कर रहा है, वो अच्छी प्यारी ही लगती हैं उस पर। तो जो इम्प्रोवाइजेशंस मैंने की मुझे बड़ी पसंद है, जैसे वो क्या कर रहा है, मैं क्या मुझे क्या पता, मैं क्या रोज़ लड़की भगाता है चू कपल, वो चू कपल इज माय, तो वो। और कौन से थे आपके इम्प्रोवाइजेशंस? आई एम श्योर इट वाज देयर। या वो था, बहुत सारे पूरे शो में हमने ऐसी चीज़ें की, वो चाय फेंकना, हाँ, या फिर वो बोला या सॉरी तेरे को मुझे मारना नहीं, मतलब जी चाहिए था, मैं कहता हूँ इट्स ओके, फिर ऐसे हाथ रखता हूँ, वो सब चीज़ें ऑन द स्पॉट हुई हैं, वो बहुत कमाल की होती है। और मुझे वो वाला भी बहुत पसंद आया जब आप बोलते हो कि
और उसकी हालत कैसी होगी। हाँ। भाभी से बहन हो गया भाई। आपको आपने देखे है ना परवेज कोर करके जो रील्स आए हुए हैं, आपने देखे है ना कमाल, आपके? मतलब वो परवेज की तो बहुत ज्यादा मीम और रील ना, परवेज कोर। हाँ वो अच्छा है, वो आती है कैसा है वैसे, वो सीन थोड़ा इमोशनल सीन, वैसा सीन था, थोड़ा सीरियस सीन था। वो तो वक्त मैंने नहीं आर्यन मिला। को बोला, आर्यन कुछ करते हैं यार, क्या है सीन कह रहा, हाँ वो भी मेरे उसमें आ जाता है, मतलब हम दोनों का ना जो हम दोनों का जो वो है कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है। हम दोनों मिल जाते थे, सारे एक्टर होते थे, अरे यार टाइम लेंगे अब। तो वो आती है, हाँ वो कैसा है, मैंने कहा कि पूरी इंडस्ट्री ने बॉयकॉट कर दिया, भाभी बहन निकली और 2 बाप का है, तो बता कैसा है। तो वो इतनी सीरियस सिचुएशन में इतनी सीरियसली बोलता है, लेकिन फिर भी वो बोलती परवेज तो वो मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं, सब छोटे छोटे मोमेंट्स हैं सीरीज के। Everywhere I have sung Imran Hashmi songs and that dialogue कि बॉलीवुड एक तरफ है इमरान हाशमी एक तरफ is something that said देखो भाई ये इमोशन है। It is true. His songs are he's एक तरह से वो और इमोशन तो था सब में, लेकिन वो ये करके वो बैक आ गया, इमोशन होता नहीं, री इग्नाइट हो चुका है जी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने मतलब उस सीन ने एक लोगों के अंदर के इमोशंस इमरान सर के लिए री इग्नाइट कर दिए हैं, उनके लिए वॉल पेंटिंग्स हो रही हैं, तो आई लव इट। Do you think you also been given that love and respect by not just Aryan, by also by Shah Rukh? I see the love that he shows for you when he man, meets, even for the after parties and all. I'm so lucky. I'm touch wood because of this series. उन्होंने मुझे अपने दूसरे इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतना इम्पोर्टेंट रोल दिया, इस सीरीज में काम देख के। वो मौका वही दे सकता है जो समझता है टैलेंट को, और वो जानता है कि यार ये इसकी वो ऐसा लगता है कि वो देख पाते हैं मेरी जर्नी। ही अंडरस्टैंड्स कि यार ये बंदे ने क्या क्या करके कैसे करके धीरे धीरे ये यहाँ पहुँचा है, और कट टू उसकी वजह से एक दरवाज़ा खुला। एंड आई एम सो थैंकफुल कि मैंने शो किया, और आई एम अ पार्ट ऑफ सर्स प्लान नाउ। हमने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए हैं, पर मैं जानना चाहूँगी इसके अलावा ऐसा कोई आपका फेवरेट डायलॉग या आपका फेवरेट कोई सीन था, तो वी वुड लव टू डिस्कस इट एंड ऑफ कोर्स एंड विद विशिंग एवरीबॉडी अ हैप्पी दिवाली। या फेवरेट बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स फेवरेट हैं, जैसे कि डू यू हैव वाईफाई? हाँ बिकॉज आई नीड योर कनेक्शन। और वो आप जैसे बोल रहे होते ना वो, हाँ वो कंप्लीट भी नहीं करती, मुझे पता है मुझे नेक्स्ट लाइन बोलनी है, तो मैंने उस हिसाब से रखा था उसे। वो कंप्लीट बहुत सीरियसली बोलती है वो लड़की। हाँ, और उसे बताया नहीं था हमने ऐसा होगा। तो आपका चार्म भी है थोड़ा आपने से। हाँ, तो बड़ा मज़ेदार, ये सब छोटे छोटे मोमेंट्स मुझे बहुत पसंद हैं पूरे शो में मेरे। और वो एक मुझे वो बहुत पसंद है जिसमें गाड़ी के ऊपर चढ़ के मैं सॉरी आपने दिवाली सेटअप का आपका दिवाला कोई नहीं, इट्स फाइन, मैंने पहले ही बोला था। वो जो है वो मुझे बहुत पसंद है, वो हमने वहीं बनाया था, वहीं पे। अजय तलवार नहीं, वो एक्चुअली था, वो हमने बाकी चीज़ सेट है वो था। तो मैं चढ़ता हूँ ऊपर, वो होता है कि पेट्रोल डाल रहा हूँ अपने, अजय तलवार, तो बोलते तुमने सुना नहीं? अच्छा आपने सुना नहीं, रुको। फिर वो मुझे बहुत पसंद है वो मोमेंट। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर लक्ष्य एंड यू बोथ, क्योंकि आप लोग ने इस जर्नी साथ की थी। आप लोग रिलेट कर पाते हो, और आप दोनों की दोस्ती जो इतनी बहुत भयंकर दोस्ती हमारी है ना, कभी हमें कंट्रोल करना पड़ता है इंटरव्यूज में कि हम भाई सुन, हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऐसे करके जाते हैं। हाँ ठीक है वो बैठते हैं, गलत ना बोल। बीच में इंटरव्यू आया था कि आपके लकी चार्म है, ये मेरा लकी चार्म है, ये मेरा लकी चार्म। तो ये सब चीज़ें जो हमारी चलती है ना इंटरनेट में, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वापस हम वो अपनी शूट में बिजी है, अभी मैं अपनी शूट में बिजी हूँ, तो मुझे वो रील देख के मेरे दिन याद आ जाते हैं उसके साथ। एब्सोल्युटली। मुझे पता आप बहुत बिजी हो, आपको जाना है, काश हम थोड़ी और बातें कर सकते। करेंगे ना जब आपका पॉडकास्ट होगा। वादा कर रहे हो आप? द पैराडाइज के वक्त आप सबको पहले बोल दो कि द पैराडाइज आ रही है, मेरी और पैराडाइज आ रही है। राघव वैसे भी छाए हुए हैं, मैं क्या बोलूं, आप लोग को पता ही है, राघव हमारे सुपरस्टार है, हर जगह आ रहे हैं। और थिएटर्स में जाके, अच्छा मेरा कैमरा वो है, थिएटर में पीछे पता नहीं कहाँ देख रहा हूँ, थिएटर्स में जाके देखनी है भाई, बहुत कमाल की फिल्म है। आप जैसा कमेंटेटर में देखा नहीं है, 1 साल बाकी है, 1 साल के बाद रिलीज है, प्रमोशन अभी से ये हुई ना कमिटमेंट। बट ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। कैन वी विश एवरीबॉडी हैप्पी दिवाली? उनको कुछ कहना चाहेंगे आप दिवाली के वक्त में? दैट बी वंडरफुल। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि आप बहुत जल्दी बहुत बिजी होने वाले हैं सब, और आप पे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये दिवाली आपके लिए बहुत लकी रहेगी, क्योंकि मैं आपको विश कर रहा हूँ। लव यू ऑल, लव यू। थैंक यू सो मच। मैं आपको आपका मुंह मीठा तो मैं कराना चाहती हूँ, प्लीज बनता है। इट्स बीन सच अ फैंटास्टिक। कैसे दिवाली कैसे कर सकते हैं ना हम, तो बिल्कुल क्या बात है, काजू कतली के स्टाइल में। पहले आप नहीं, पहले आप
नहीं पहले आपने मुझे ऐसे क्यों मुझे ऐसे परवेज यार पहले आप खा लो ना मिठाई। हाँ एक मिनट मैं बोलना चाहती हूँ ये कि ऐसे मुझे परवेज क्यों खिला रहा है, ऐसे क्यों लग रहा है कि ये चैनल लाइफ हाँ परवेज वाली परवेजियत है ये लीजिए हैप्पी दिवाली। थैंक यू। थोड़ा चलो जी थोड़ा मैं थोड़ा थैंक यू सो मच। ओहो डीओपी साहब थोड़ी देर दिवाली एक मिनट जस्ट गिव इट अवे। ओके क्लियर अंदर से थैंक यू। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू थैंक यू एवरीबॉडी। वेरी मच हैप्पी दिवाली टू एवरीवन हैप्पी दिवाली।